चैत्र अमावस्या हिंदू पंचांग में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिसे भारत के कई हिस्सों में भूतनी अमावस्या या दार्श अमावस्या भी कहा जाता है। यह हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के ठीक पहले आती है। इस दिन पितृतर्पण, स्नान दान और विशेष अनुष्ठान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा अक्सर बनी रहती है। पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए यह तिथि विशेष रूप से फलदायी होती है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि 18 मार्च 2026 दिन बुधवार की सुबह 8:25 से शुरू होगी और 19 मार्च 2026 यानी दिन गुरुवार की सुबह 6:52 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस समय आप कुछ ऐसे उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि उनका आशीर्वाद आपके जीवन पे हर समय और सदा बने रहे। तो पहला उपाय, जैसे पितृदोष क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो पितृदोष तब होता है जब पूर्वजों की आत्मा की शांति नहीं मिलती है और उनका जो है श्राद्ध तर्पण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। इससे कुंडली में पितृ स्थान कमजोर होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप संतान प्राप्ति में बाधा, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक कलह आपके जीवन में आपको घेर लेती है। चैत्र अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय करके आप इस दोषों से स्वतः ही मुक्ति पा सकते हैं। पहला, पीपल पूजा और परिक्रमा का उपाय। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और पितरों का वास माना जाता है। अमावस्या के दिन दोपहर में पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद इसकी 7 बार परिक्रमा करें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल में काले तिल मिलाकर आप अवश्य एक दीपक जलाएं। यह उपाय पितरों को शांति देता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा की लाता है। शिवलिंग पर काले तिल अवश्य अर्पण करें। शाम के समय शिव मंदिर या घर के शिवलिंग पर कच्चे दूध और काले तिल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यह कार्य करने से आपके पितृदोष शांत होते हैं और स्वस्थ तथा दीर्घायु में लाभ होता है। दक्षिण दिशा में दीपदान। शाम को घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसमें कुछ काले तिल और 5 लौंग और 5 कपूर के टुकड़े यानी छोटे छोटे 5 कपूर के टुकड़े डालकर उस दीपक को जलाएं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। संभव हो तो दीपक दहलीज के बाहर की ओर मुख करके रखें और ताकि पितरों का मार्ग प्रशस्तित हो सके और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पूर्वजों की कृपा आपके जीवन में हमेशा आपको प्राप्त होती रहती है। अन्य जल और फल का दान। किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को मौसमी फल, अनाज, गुड़ और जल से भरा पात्र दान करने से चैत्र में गर्मी शुरू होती है, इसीलिए जल का दान महादान माना जाता है। यह कार्य पितरों को तृप्त करता है और वंश वृद्धि तथा सुख समृद्धि का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कपूर का धुआं और घर की शुद्धि। सूर्यास्त के समय घर में कपूर जलाकर पूरे घर में धुआं करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पितरों के लिए शांत वातावरण बनता है। इस उपाय से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और पितृ दोष का प्रभाव कम होता है।